जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फेस्टिवल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से अध्याय 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों, हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्लास 10th पर आधारित है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है? ए और बी दोनों से, यानी गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन से। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो कृषि क्षेत्र में नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये ध्यान में रखने लायक बात है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 को लागू हुआ। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। और कब बना? तो 2015 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं तो प्रोमो यूनस। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, तो अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य 3 प्रकार हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी, यानी ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत तीनों ही हैं। बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन है? तो बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो बेरोजगारी कोई क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमिगत जल। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो दूसरा स्थान है दोस्तों बिहार का। ये बात ध्यान में रखने लायक है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका। निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई तो कब हुई? 1983 में। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई 1907 में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार, एक मुख्य अंग है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है तो जीविकोपार्जन आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो सी एवं बी दोनों, तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो खाद्य फसलें एवं व्यावसायिक फसलों की। बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, तीनों ही हैं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है?
तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो उपयुक्त सभी यानी शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं एवं आवास। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। डेबिट कार्ड संबंधित है, तो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है डेबिट कार्ड। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो इनमें से सभी संसाधनों द्वारा यानी प्राकृतिक, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के द्वारा। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है उपर्युक्त सभी यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, कृषि पर अत्यधिक जनभर। उसके बाद है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो 1951 से 1956। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012। दोस्तों यही था हमारा टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि आज हमने आपको कराया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।